अगर मैं आपसे पूछूं कोई लाइफ टाइम आपकी 2 म्यूचुअल फंड पिक्स होंगी तो कुछ है ऐसी? देखिए, मैं बिलीव करता हूं कि एंड रिसेंटली आई हैव आल्सो मूव्ड सम कैपिटल टू दिस फंड व्हिच इज द मोमेंटम फंड। ओके। देखिए, मोमेंटम फंड ऐसा है कि जैसे आप बहुत साल से दिल्ली रहते हैं। अब पहले आपका फेवरेट होटल क्या होता था? फॉर एग्जाम्पल कहीं खाना खाने जाना है, 5 स्टार कोई होटल, ताज में भी ताज होता था। आज कौन सा है? तो काफी है, मतलब आज तो काफी ऑप्शन हाँ, है, मतलब ठीक है। तो इसी तरीके क्या होता है ना कि फ्लेवर बदल जाते हैं, टेस्ट बदल जाते हैं, आपके भी बदल जाते हैं, और उस वो प्रॉपर्टी आप कीप नहीं रख पाती, या फिर कोई नई प्रॉपर्टी आ जाती है विच इज डूइंग बेटर देन दैट। तो इसी तरह स्टॉक्स में होता है कि कुछ स्टॉक्स मोमेंटम पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वो स्टॉक्स में जब वो मोमेंटम पकड़ते हैं तो आपको एक अच्छी वेव मिल जाती है। हम हमेशा कहते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, कि आपका ट्रेंड फ्रेंड होता है। तो मोमेंटम मतलब ट्रेंड हो गया, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या होती है मार्केट में? लोग कोशिश करते हैं कि हम मार्केट को प्रिडिक्ट करें। हमें मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना होता, हमें मार्केट को फॉलो करना होता है। हमें पीछे पीछे मार्केट के बस बैठ के जाना है, क्योंकि मार्केट इज टू बिग, वी कांट फाइट विद द मार्केट। कि बोले नहीं नहीं, मैं परसों एक बंदे से मिला, उसने बोला कि मैंने ना इस पॉइंट पे जाके सोचा कि अब ये इतनी बड़ी कंपनी है और कितना गिर जाएगी, और बोला जब मैंने खरीदा उसके बाद वो 2000 पॉइंट और गिर गई। मतलब तू क्यों लड़ रहा है मार्केट से भाई? वो गिर रही है ना, उसका मन है गिरने का, और सब गिरा रहे हैं। तो तू कौन होता है? तू अकेला आदमी। वो वॉरेन बफे कहते हैं ना, द मार्केट्स कैन रिमेन मोर इनसेन देन यू कैन बिकम रिमेन लिक्विड। यानी कि मार्केट का पागलपन बहुत देर चल सकता है, आपकी जेब खाली हो जाए उसके बाद भी चल सकता है। तो ये सब नहीं करने का। तो मैंने अब ये मोमेंटम फंड आइडेंटिफाई किया, जो हमारा एक इंडेक्स ही है, निफ्टी 50, निफ्टी 500, मोमेंटम 50। निफ्टी 500 मतलब हमारे देश की टॉप 500 कंपनी। उसमें से हर 6 महीने में कौन सी 50 कंपनी मोमेंटम पकड़ के बैठी है। उसमें स्मॉल कैप भी हो सकती है, मिड कैप भी हो सकती है, लार्ज कैप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड कॉन्सेप्ट है मोमेंटम 50। एंड लेट मी टेल यू, द इंडेक्स वाज फॉर्म्ड इन 2005, एंड इफ यू वुड हैव पुट 1 लाख इन दैट इंडेक्स, अगर आप निफ्टी 50 में 1 लाख डालते तो आज वो 16 लाख होता। उसमें 1 लाख डालते वो 76 लाख होता। इतना बड़ा फर्क, कंपाउंडिंग लगती है। इंक्रीमेंटल रेट का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, 5-6% का ही होगा, पर ड्यूरेशन 20 साल हो गई ना, तो 16 का 76 हो गया। तो अगर आज मैं 1 करोड़ डाल देता हूं तो ठीक है, 76 करोड़ नहीं होगा, 30 तो होगा। तो मैं इस तरीके से सोचता हूं। तो मैं अब काफी फंड अपना उधर डाइवर्ट करूंगा, वेर इन आई विल कैच द मोमेंटम फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, बिकॉज ये उसी का काम है। मेरे को कोई हेडेक नहीं है। हर 6 महीने में उनके रूल्स हैं, उनके स्कोर्स हैं, उस स्कोर्स के बेसिस पे 50 नई कंपनियां आ जाती हैं उसी 500 में से जो है। अगर पिछले मोमेंटम में वो थी, इट इज नॉट नेसेसरी दे विल कंटिन्यू। परफॉर्मेंस बेस्ड है, मेरिटोक्रेसी है, वो नहीं है, वो कहते हैं ना भभूति नहीं है इसमें। सो दैट इज वन फंड आई विल पिक अप डेफिनेटली। सेकेंड इज कि इन फंड्स में एक रिस्क होता है। इन फंड्स में रिस्क ये होता है कि थोड़ा ड्रॉडाउन ज्यादा होता है। यानी ड्रॉडाउन का मतलब ये है कि क्योंकि ये मोमेंटम है, कभी कभी ये उल्टे भी चल पड़ते हैं। तो इसलिए अगर आपके रिस्क टॉलरेंस ज्यादा नहीं है, आपको डर लगता है, तो डोंट पुट ऑल योर मनी हियर। देन देयर इज अनदर निफ्टी 500 वैल्यू 30। ये वो कंपनीज है जो वैल्यू कंपनीज होती हैं, ठीक है, और ये बड़ी अच्छी कंपनीज होती हैं। तो थोड़ा पैसा आप मोमेंटम में डाल दो, थोड़ा पैसा आप वैल्यू में डाल दो। अगर आपके पास 100 रुपए है, आप अच्छा खेल सकते हो तो 80-20 कर लो। आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, आपको यार नहीं यार इतना स्ट्रेस नहीं लेना, 50-50 डाल दो। तो इस तरीके से आप अपना कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हो। मुझे लगता है ये 2 फंड बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको ऐसी और क्लिप्स सुननी है और देखनी है तो मेरे नए चैनल समृद्धि ग्रोवर क्लिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको पूरा पॉडकास्ट देखना है और देखना है कि हमने क्या क्या बातें की, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं इस पॉडकास्ट में, तो प्लीज सब्सक्राइब कोच समृद्धि, वो मेरा मेन पॉडकास्ट चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।